दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज एक फ्रेश हाई बना और उसके बाद में आ गई प्रॉफिट बुकिंग। लगातार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से जो तेजी का दौर जारी था उस पे आज ब्रेक लगा, क्योंकि बाजार में इस समय स्थिति ऐसी नहीं है कि एक तरफा तेजी का वातावरण बने। इस समय ग्लोबल रीजन बिल्कुल भी बाजार के फेवर में नहीं है। पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ चुकी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, यहाँ तक कि दूध की प्राइस भी ज़बरदस्त बढ़ी है। और ऐसे में लोगों को भी लग रहा है कि गिरावट आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे में प्रॉफिट बुक करना चाहता है कोई भी। लेकिन वेदांता का डीमर्जर हो चुका है, 5 कंपनियां अलग अलग बन चुकी है और लिस्टिंग होने जा रही है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है। इसके अलावा एस&पी रेटिंग की तरफ से नई रेटिंग दी गई है, रेटिंग को अपग्रेड किया गया। तो क्या है पूरी अपडेट उसको जानेंगे और कब तक आपको 4 और जो शेयर उसकी लिस्टिंग का मौका मिलेगा, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 75,226 के स्तर पे इस समय, जहाँ पे 172 पॉइंट की देख सकते हो कि गिरावट देखने को मिली है। तो इंट्राडे में अगर आप देखें तो बाजार में 400 पॉइंट की तेजी बनी थी, लेकिन बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है, जिसकी वजह से इसका असर वेदांता में भी देखने को मिला। निफ्टी मेटल भी आज नीचे आया। तो वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 330 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.45% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, यानी लगभग 2.5% की गिरावट वेदांता के शेयर में। लेकिन जो सुबह शुरुआत बहुत ही शानदार हुई थी, 338 पर फ्लैट शुरुआत हुई थी आप देखें, और इसी के साथ आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनने लगा। ये एक फ्रेश इसने हाई बना, आप देख ही सकते हो 338.90 का आज का फ्रेश हाई है, जो इसका डे मर्जर के बाद लगातार दौड़ के बाद बना 338। 150 रुपये का स्टॉक 338 तक पहुंचा और नतीजा एक है सीधा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से फिर से 325 तक आया। तो अब आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है। 1.29 लाख करोड़ का मार्केट कैप है वेदांता लिमिटेड का। इसका पी रेशियो 25.67 का है, जो काफ़ी अच्छा है, और 12.85% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 वीक का रिटर्न है ना, वो 7.43% पॉजिटिव है, जबकि 1 मंथ में 16.5% की ज़बरदस्त तेजी बताई है। 3 मंथ का रिटर्न 30.15% पॉजिटिव है, जबकि 6 मंथ का रिटर्न 66.89% पॉजिटिव है, और पिछले 9 महीने का रिटर्न 103% पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक ने बहुत बेहतर किया, तेजी एक तरफा बनी है, और डीमर्जर की खबर के बाद तो स्टॉक के अंदर और पॉजिटिव माहौल बन गया। तो आप देख सकते हो कि आज मेटल सेक्टर के जो शेयर वो प्रेशर में आ गए, चाहे वेदांता हो, हिंदुस्तान जिंक हो, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, सबके अंदर देखें तो यहाँ पे बड़ी तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली है। करीब 5% के आसपास की गिरावट मेटल शेयरों में देखने को मिली। तो देखिए 15 मई का दिन जो है मेटल शेयरों के लिए प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना। लगातार तेजी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी रैली बनी थी, और आप देखिए एक रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुँचे थे मेटल के शेयर, और ऐसे में आप देखो कि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। तो वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक और एल्यूम देखो कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर, सबके अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजार में कोई भी लॉन्ग पोजीशन इस समय बनाना नहीं चाहता। अगर आपको देखिए 2-4 दिन में अच्छी तेजी बनती है तो फिर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कोई करता है। तो निफ्टी मेटल में 1% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्राइडे आज जो बाजार का सप्ताह का अंतिम दिन है, मेटल सेक्टर में कोई भी आगे पोजीशन नहीं बनाना चाहते, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहते कोई भी। तो ये देख सकते हो 149 पॉइंट की गिरावट हुई है, 1.10% की गिरावट के साथ निफ्टी मेटल 13,412 के स्तर पे आ गया। तो ये देख सकते हो कि ये थोड़ा सा मामला जो है अब प्रॉफिट बुकिंग का बन रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वेदांता भी थोड़ा और नीचे आए। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, S&P रेटिंग ने वेदांता लिमिटेड की रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करी है, जिसकी वजह से रेटिंग में सुधार हुआ है। तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है S&P ग्लोबल रेटिंग, उन्होंने वेदांता की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो 14 मई को दी गई इस रिपोर्ट में ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बेहतर होने और लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार होने की वजह से ये अपग्रेड किया गया है। दी गई रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने कंपनी की जो लंबी अवधि की इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग है उसको B+ से बढ़ाकर BB कर दिया। पहले D+ की रेटिंग थी, अब BB हो चुकी है। साथ ही कंपनी के सीनियर अनसिक्योर्ड जो नोट की रेटिंग है वो भी B से बढ़ाकर BB- कर दिया गया है। एजेंसी ने कंपनी के आउटलुक को स्टेबल रखा हुआ है। S&P ने अपने फैसले के पीछे वेदांता की बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, मजबूत लिक्विडिटी, कम होती लागत और बढ़ती कमोडिटी कीमतों को प्रमुख वजह बताया।
एजेंसी के मुताबिक कंपनी की कमाई और क्रेडिट प्रोफाइल में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि पूर्वी भारत में स्थित लाजिगल एल्यूमिना रिफाइनरी के विस्तार से वेदांता के एल्यूमिनियम कारोबार की लागत घटेगी। कंपनी वित्त वर्ष 2027 तक एल्यूमिना का उत्पादन बढ़ाकर कैप्टिव सोर्सिंग को करीब 75% तक लेके जाने की तैयारी में है, जिससे एल्यूमिनियम उत्पादन लागत में $50 प्रति टन की कमी आ सकती है, यानी कंपनी का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। एसएनबी के अनुसार वेदांता वैल्यू एडेड एल्यूमिनियम और जिंक उत्पादों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, जिससे कंपनी को बेहतर प्राइस प्रीमियम मिलेगा और प्रॉफिट में मजबूती आएगी। एजेंसी का अनुमान है कि फाइनेंशियल 2027 और 2028 में कंपनी का एबिटा करीब $7 अरब तक रह सकता है, यानी कंपनी को ज़बरदस्त फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे रिपोर्ट में कहा गया कि वेदांता की वित्तीय स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हुई है। कंपनी ने 2026 की शुरुआत से $2 अरब से ज़्यादा की लॉन्ग टर्म बैंकिंग लाइंस हासिल की हुई है। इसके अलावा कंपनी के पास $3 अरब से ज़्यादा नकदी यानी कैश फ्लो है और मजबूत ऑपरेटिंग कैश फ्लो मौजूद है, जिससे उसकी लिक्विडिटी स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है। एसएनबी ने यह भी कहा है कि वेदांता लगातार अपने कर्ज को घटाने की दिशा में काम करी, अपने जितना डेट है उसको कम करने की कोशिश लगातार कंपनी कर रही है। एजेंसी का अनुमान है कि कंपनी का एडजस्टेड डेट वित्त वर्ष 2027 में करीब $50 करोड़ और वित्त वर्ष 2028 तक $1 अरब तक घट सकता है, यानी बहुत तेज़ी से कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही है। तो आउटलुक को स्टेबल रखते हुए एसएनपी ने कहा है कि मजबूत कैश फ्लो और सक्रिय रीफाइनेंसिंग और लगातार डिलीवरिंग के चलते 12 से लेकर 24 महीनों में कंपनी का जो एफएफओ यानी फंड फ्रॉम ऑपरेशन टू डेट अनुपात जो है 30% ऊपर बना रह सकता है, यानी कंपनी की स्थिति काफ़ी अच्छी रह सकती है। वैसे कुछ जोखिम और कुछ मौके भी है इसके अंदर। तो हालांकि एजेंसी ने चेतावनी भी दी है, यदि कंपनी की लिक्विडिटी कमज़ोर होती है, कर्ज बढ़ता है या फिर बड़ी डेट फंडेड डील्स की वजह से क्रेडिट मैट्रिक्स खराब होते हैं, तो रेटिंग पर दबाव आ सकता है। वही अगर वेदांता लगातार कम लीवरेज बनाए रखती है और कर्ज में तेज़ी से कटौती करती है, तो भविष्य में अपग्रेड की संभावना और बढ़ सकती है, यानी कंपनी की जो रेटिंग है और बढ़ सकती है, उसको अपग्रेड किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल रेटिंग अपग्रेड हो चुकी है, बिजनेस पटरी पे है और आने वाले समय निवेशकों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, क्योंकि एक ही कंपनी लगातार दौड़ते हुए काफ़ी अच्छा कर रही है, जबकि 4 अभी कंपनियों की लिस्टिंग बाकी है। तो ये देखिए 4 जो नई कंपनी है वो सिर्फ अभी डिमेट खाते में लोगों को दिख रही है, उनकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अभी जब तक ट्रेडिंग नहीं होगी तो उनकी लिस्टिंग प्राइस नहीं होगी। अभी लिस्टिंग डेट आएगी, उसके बाद में कंपनी की प्राइस डिस्कवर होगी, उसके बाद में आप देखिए उसकी प्राइस देख पाएंगे। अभी लिस्टिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद ही शेयर ट्रेड करने लगेंगे, तो इसमें आप देख सकते हो कि 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है और उसके बाद में आप उन शेयरों के साथ में अपनी चाहे तो उसको बुक वाली करें या उसको होल्ड करें। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।